तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारे इस भारतवर्ष, इस सनातन धर्म में, जहां पर कि हम पत्थर, पेड़, पौधे, इसके विभिन्न रूपों के साथ ही जब प्रकृति की हम पूजा करते हैं, जब हम निर्जीव में भी ईश्वर का अंश देखने की दृष्टि रखते हैं, तो फिर जीवित मनुष्य में, और वो भी सात्विकता की, पवित्रता की प्रतिमूर्ति अर्थात कन्या, उसमें यदि ईश्वर को देखना हो, तब तो फिर ये हमारे लिए बहुत सहज, बहुत सुंदर हो जाता है। जी हां साथियों, कुमारी पूजन की हम बात कर रहे हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो दृष्टिकोण भी बदल जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, नारी सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो मान्यता है नारी को पूजने की, उसको पवित्र मानने की, उसमें मां को देखने की, वो दृष्टि हमारी बदल गई है। हमने नारी को केवल एक भोग की सामग्री बना करके रख दिया है। साथियों, कहीं ना कहीं हम, हमारी जो मान्यताएं हैं, जो संस्कार हैं, उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, और उसी के ये दुष्परिणाम है कि इस प्रकार के जो दुर्संस्कार हैं, दुर्गुण हैं, वो हमारी इस नई पीढ़ी में घर कर रहे हैं। साथियों, अक्टूबर शारदीय नवरात्र का मौका लेकर के आया है, और 3 अक्टूबर से नवरात्र जो है उसका प्रारंभ हो रहा है। अष्टमी और नवमी को हमारी परंपरा है कि हम कुमारी कन्याओं को आदर पूर्वक भोजन जो है वो प्रदान करते हैं, उपहार भेंट करते हैं, उनमें माता की छवि देखते हैं। तो इस नवरात्र यदि आप भी चाहते हैं कि धन, संपदा, शक्ति ये सब आपको प्राप्त हो, शत्रु नाश हो, और क्या कारण है और क्या सही तरीका है कुमारी पूजन का, इसी पर आज हम बहुत संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, शास्त्र ये कहता है कि 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं, उन्हीं को कुमारी माना गया है, और उन्हीं को कुमारी पूजन में शामिल किया जाना चाहिए, बिना किसी जातिगत भेद के। 2 साल से छोटे अर्थात जो 1 वर्ष की कन्या है, क्योंकि उसको गंध के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो ये जो कुमारिका पूजन है ये 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का शास्त्र सम्मत माना गया है। अब जो 2 वर्ष की कन्या है उनका अलग बखान है, 3, 4, 5 ऐसे हर एक वर्ष विशेष की जो कन्या है उसमें मां की एक अलग छवि मानी गई है। तो एक एक करके हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें से आपको ये चयन कर लेना है कि इस नवरात्र आप मां से क्या आशीर्वाद चाहते हैं। 9 कन्याओं को आपको भोजन कराना है, 9 को ही आप कराएंगे, और अपने मन में जो भी आपकी कामना है, जिस 9 की हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें से जो आपकी कामना है उसका जो मंत्र है वो आपको जाप अवश्य करना है। आदर पूर्वक आप कन्याओं को आमंत्रित कीजिए, उनके पद का प्रक्षालन कीजिए, अर्थात पद धोइए आप उनके पैर, और उनको सम्मान पूर्वक विराजमान करा के भोजन आपको प्रदान करना है। तो जब आप किसी कन्या के पैर धो रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है। साथियों, 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी कन्या कहा गया है, और कुमारी जो कन्या है उनके पैर पखारते समय आपको निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। कुमारस्य च तत्वानि या सृजत्यपि लीलया कादिनापि च देवांस्ताम कुमारीम पूज्याम हम। साथियों, 3 वर्ष की जो कन्या होती है उसको शास्त्र त्रिमूर्ति की संज्ञा देते हैं,
और त्रिमूर्ति से आप अपनी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई बीमारी है, किसी प्रकार का आपको कोई भय है कि आपकी अल्प आयु है या कुंडली में अल्प आयु है, तो खास तौर पर त्रिमूर्ति अर्थात 3 वर्ष की जो कन्या है उनके पैर प्रक्षालन कहें, बल्कि पैर धोते समय आपको निम्न मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। सत्वादिभि त्रिमूर्तिया तैर्हि नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिमूर्तिम पूज्याम हम। साथियों, इसी प्रकार यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, बहुत समय हो गया है आपके विवाह को लेकिन संतान आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, तो 4 वर्ष की जो कन्या है जिसको कि कल्याणी कहा गया है, वो आपके संतान प्राप्ति का सपना अवश्य पूरा करेंगी। तो 4 वर्ष की जो कन्या है उनके पैर धोते समय आपको निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। कल्याणकारिणी नित्यम भक्ता नाम पूजिता निशम पूजयामी च ताम भक्त्या कल्याणीम सर्व काम दाम। साथियों, यदि आप राज्य प्राप्ति के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करनी है या प्रमोशन आपको कराना है या कोई भी सरकारी कार्य आपका नहीं हो रहा है, तो 5 वर्ष की जो कन्या है जिसको कि शास्त्र कहते हैं कि वो रोहिणी है, और उस रोहिणी में ये शक्ति है, उसके आशीर्वाद में ये शक्ति है कि वो आपको सत्ता की चाबी दे सके, सत्ता तक आपको लेकर के जा सके, तो उनके पैर धोते समय आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। रोहयंती च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानाम रोहिणीम पूज्याम हम। साथियों, इसी प्रकार से जो 6 वर्ष की कन्या है उनको साक्षात कालिका का स्वरूप माना गया है, और कालिका का जो स्वरूप है वो शत्रु नाश के लिए है। यदि आपको भी लगता है कि कोई शत्रु आपके पीछे ही पड़ गया है, आपके बिजनेस के ही पीछे पड़ गया है, आपके ही पीछे पड़ गया है, परिवार के ही पीछे पड़ गया है, सर्व नाश आपका करने के लिए वो पीछे पड़ गया है, तो ऐसे में 6 वर्ष की जो कन्या है उनके पैर धोते समय आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। काली कालयते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम कल्पांत समय या ताम कालिकाम पूज्याम हम। साथियों, यदि आपको भौतिक सुख की कामना है, घर हो, गाड़ी हो, विदेश यात्राएं हो, ऐशो आराम हो, सारे गैजेट्स मेरे पास में हो, सुख सुविधाओं में कोई कमी न रहे, तो आपको खास तौर पर 7 वर्ष की जो कन्या है जिनको कि चंडिका कहा गया है, उनके पैर धोते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। चंडिकाम चंड रूपाम च चंड मुंड विनाशिनीम ताम चंड पाप हरणीम चंडिकाम पूज्याम हम। साथियों, 8 वर्ष की जो कन्या है उसको शास्त्र शांभवी कहते हैं, शांभवी का उनको दर्जा दिया गया है, और खास तौर पर ये किसी भी प्रकार की ऋण मुक्ति का आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगी। यदि ऋण आपने ले लिया है लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं और उससे बड़े ऋण में आप फंसते चले जा रहे हैं, तो आपको 8 वर्ष की जो कन्या है, जो शांभवी है, उनके पैर धोते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अकारणात् समुत्पत्तिर यन्वैदेह परिकीर्तिता यस्यास्ताम सुखदाम देवीम शांभवीम पूज्याम हम। साथियों, यदि आप गुप्त शत्रुओं से पीड़ित हैं, आपको पता नहीं कि आखिरकार शत्रु कौन है, कहीं अपनों के ही रूप में वो आपका नुकसान कर रहे हैं, तो गुप्त शत्रुओं के शमन हेतु 9 वर्ष की जो कन्या है जिनको कि दुर्गा का दर्जा प्राप्त है, उनके पैर धोते समय आपको निम्न मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दुर्गात त्रायति भक्तम या सदा दुर्गति नाशिनी दुर्गेय सर्वदेवानाम ताम दुर्गाम पूज्याम हम। साथियों, यदि आपको लगता है कि भाग्य आपसे रूठ ही गया है, कितने ही आप प्रयास कर लेते हैं लेकिन परिणाम आपको मिलता ही नहीं, तो 10 वर्ष की जो कन्या है जिनको कि शास्त्र सुभद्रा कहता है, उनके पैर धोते समय आपको निम्न मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। सुभद्राणी च भक्तानाम कुरुते पूजिता सदा अभद्र नाशिनीम देवीम सुभद्राम पूज्याम्य हम। तो साथियों, पूरे मनोयोग से कुमारी का पूजन करें और आपकी जो मनोकामना है या आपकी जो पीड़ा है
उस कन्या के निमित्त, तो उस देवी के निमित्त जब आप पूजन कर रहे हैं, पैर उनके प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं, तब उस मंत्र का जाप जरूर करें। आप देखेंगे कि मां का आशीर्वाद आपको कितनी आसानी से मिल गया है। इस नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, कुमारी पूजन साधना की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।